समय बरसात का था और महीना आषाढ़ का। आकाश से बारिश की धाराएं लगातार गिर रही थी, रुकने का कोई नाम नहीं ले रही थी। मधुपुर गांव के चारों तरफ बस पानी ही पानी था। काजल, अरे ओ काजल, कहाँ चली गई? जरा इधर तो आओ। क्या है? क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, इस साल जितनी बारिश हो रही है उससे तो लगता है कि हमारे नसीब में पता नहीं क्या लिखा है। ये सिर्फ भगवान ही जानता है। कैसे? बारिश से तुम्हारा कोई नुकसान हो गया क्या? पिछले 2 साल से पानी की जो कमी थी, इस साल बारिश हो रही है तो अच्छा ही है ना। काजल, कम बारिश भी अच्छी नहीं होती, ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं। 2 दिन से बारिश हो रही है, लगता है इस बार आसानी से नहीं रुकेगी। हाँ जी, तुम ठीक कह रहे हो। देखो ना, आकाश कितना काला हो गया है। इतनी बारिश के बाद भी काले बादल कम नहीं हो रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, लगता है आकाश हमारी तरफ मुंह फुलाए देख रहा है। बारिश में तो तुम काम धंधे पर भी नहीं जा रहे। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। घर में खाने को कुछ खास नहीं बचा। ऐसे बैठे रहे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। बाहर कैसे जाएंगे बताओ? 2 दिन से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो बाहर कैसे जाएं? हाँ, ये तो मैं समझ रही हूँ। ऐसे बारिश में हमें क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ेगी, ये तो सिर्फ विधाता ही जानता है। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है भाग्यवान। अगर बाढ़ आ गई तो हमारा क्या होगा? वैसे भी जो कमाई होती है उससे घर मुश्किल से चलता है। बाढ़ में घर बार बह गया तो हम क्या करेंगे? चिंता करने से क्या होगा जी? जो भगवान ने तय किया है वही होगा। हमारी चिंता से कुछ बदल तो नहीं जाएगा। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी आओ। क्या हुआ रोशनी? मैं तो यही हूँ। ये घर तो अभी गिरने वाला नहीं, तुझे किस बात का डर है? माँ, देखो ना, आकाश काले बादलों से ढक गया है। चारों तरफ अंधेरा छा गया है। लग रहा है बारिश में सब कुछ डूब जाएगा। माँ, अगर हम पानी में डूब गए तो क्या होगा? अरे अरे मेरी गुड़िया बेटी, तू रो मत। भगवान पर भरोसा रख, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। वो हमें हर मुसीबत से बचाएंगे। आप सच कह रहे हो पिताजी? हमें कुछ नहीं होगा? हम पानी में नहीं डूबेंगे ना? अरे नहीं मेरी बच्ची, हमें कुछ नहीं होगा। मौसम को देख, कितना ठंडा और सुहाना है। जा आराम कर और सो जा। ठीक है पिताजी, मैं सो जाती हूँ। तू डर मत रोशनी बेटी, हम नीचे ही बैठे हैं। ठीक है माँ। काजल, रोशनी को तो किसी तरह समझा बुझाकर सुला दिया, लेकिन मुझे भी तो बहुत डर लग रहा है। आपको फिर किस बात का डर है, बताइए। बाहर देखो, बारिश कितनी तेज हो रही है। चारों तरफ पानी भर रहा है। लगता है इस बार बाढ़ जरूर आएगी। बाढ़ आई तो हमारा टूटा फूटा घर डूब जाएगा। हम रोशनी को लेकर कहाँ जाएंगे? वही चिंता मुझे भी है काजल। आप जरा बरामदे में खड़ा रहिए, मैं बकरी को चारा देकर रसोई से खाना ले आती हूँ। ठीक है, जाओ, मैं बरामदे में खड़ा हूँ। देखिए जी, हमारे रसोई में पानी घुस गया है। वहाँ पर अब कुछ पकाना मुमकिन नहीं है। मैं कहती हूँ कि चलिए, वक्त रहते कहीं और चलें। जरूरी सामान ले लीजिए और अभी निकल पड़ते हैं। ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? हमारा ये घर बार जिसे इतनी मेहनत से बनाया, उसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? मेहनत की कमाई जोड़कर ये सब बनाया है। मैं सब समझती हूँ जी। क्या मैंने इस घर के लिए मेहनत नहीं की? मुझे भी दुख होगा इसे छोड़ने में। तो फिर दूसरी जगह जाने की बात क्यों कर रही हो?
जिंदा रहे तो सब कुछ काम आ जाएगा जी, अगर मर गए तो ये सब किसी काम का नहीं। भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो, तो सामान समेटो, पानी बढ़ने से पहले निकल पड़े। बातें करते करते उन्होंने खाना खाया और फिर काजल ने जरूरी सामान समेटना शुरू किया। जो सामान ले जाना था उसे काजल ने एक थैले में बांधा और बाकी को ऊंचाई पर रख दिया ताकि पानी में खराब ना हो। भाग्यवान, अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो? पानी धीरे धीरे घर में घुस रहा है, हमें जल्दी निकलना होगा। क्या तुम घर में ही रहोगी? जी बस सामान समेट लिया, सब बांध दिया है ताकि बाढ़ में बह ना जाए। बांधने से क्या होगा भाग्यवान? पानी का बहाव आएगा, घर बार सब बह जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। इतनी मेहनत से ये घर भूखे प्यासे रहकर बनाया था, इसे छोड़कर कैसे जाऊं? मन मान ही नहीं रहा है जी। चलो काजल, रोशनी को जगाओ, अब यहाँ रुकने की हालत नहीं। थोड़ी देर और रुके तो पानी में डूब मरेंगे। जी मैं रोशनी को जगा देती हूँ। रोशनी, रोशनी, उठो बच्ची, जल्दी चलो, हमें कहीं और जाना है। लेकिन माँ, हम अब कहाँ जाएंगे? क्या पता बेटी, चल देखते हैं भगवान हमें कहाँ ले जाते हैं। फिर काजल ने जरूरी सामान और रोशनी को लिया। रघु अपने हाथ से बनाई नाव में बैठ के अनजान जगह की ओर निकल पड़ते हैं। देखो भाग्यवान, मेरी ये बेकार सी नाव आज हमारी जान बचा रही है। तुम तो इसे बनाने के वक्त मुझे बहुत डांट रही थी, मुझे ये नाव बनाने ही नहीं दे रही थी। आप सच कह रहे हैं जी, इसीलिए लोग कहते हैं कि कोई चीज कब काम आएगी ये भगवान के सिवा कोई नहीं जान सकता। भाग्यवान, हम तो अनजान रास्ते पर निकल पड़े हैं, कौन जाने कहाँ जाकर रुकेंगे। अरे रघु, तू भी अपने परिवार के साथ निकल आया। हाँ दीनू चाचा, क्या करूं, हमारे गांव में बाढ़ आ गया है, रहने लायक हालत नहीं बचा है। तुम ठीक कह रहे हो रघु, हमारे भी गांव के लगभग सभी लोग कहीं और जा रहे हैं। कुछ कर भी तो नहीं सकते चाचा, जान तो बचानी ही है। दीनू चाचा, तुम्हारी नाव तो बहुत सुंदर है, एक छत भी दिख रहा है। बेटा, छत ना हो तो बारिश में भीग जाएंगे, पता नहीं कितने दिन ऐसे भटकना पड़े। ऐसे बारिश में भीगे तो बुखार जुखाम हो जाएगा। तुम्हारे नाव की हालत तो देखो, एक छत भी नहीं है। आप ठीक कह रहे हो दीनू चाचा, पर क्या करें, जो है उसी से ज़िंदगी की लड़ाई लड़नी होगी। सही है, लेकिन ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो तुम लोग बीमार पड़ जाओगे। अच्छा, तुम धीरे धीरे आओ, मेरी नाव तो पाल वाली है, तेज़ी से चलती है, मैं निकलता हूँ, ठीक है? ठीक है चाचा, आप चलो। अरे हम कब तक ऐसे भीगते रहेंगे? हमें छोड़ो, लेकिन हमारी बच्ची बीमार पड़ जाएगी, तब क्या करेंगे? क्या करे भाग्यवान, मैं क्या करूं? इस तबाही वाली बाढ़ ने हमें बर्बाद कर दिया, जीने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। चलो आगे बढ़कर देखें, कुछ हो सके तो। ठीक है, जल्दी चलिए। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं और नहीं सह सकती। ऐसे और कितने दिन जीना पड़ेगा, लग रहा है कि मैं मर ही ना जाऊं। ऐसी बात मत बोल मेरी बच्ची, तुझे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सब्र कर, देखते हैं कहीं सूखी जगह मिल जाए। माँ, पिताजी, देखो कितने सुंदर जलकुंभी तैर रहे हैं। तू ठीक कह रही है रोशनी, ये जलकुंभी सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। हे भगवान, अपनी जान की फिक्र छोड़कर तुम लोग जलकुंभी देख रही हो। रोशनी तो छोटी बच्ची है और तुम अपनी बच्ची के तरफ ध्यान दो और चारों तरफ देखो, कहीं ऊंची जमीन दिखे तो बताओ।
अच्छा ठीक है जी, आप गुस्सा उस्सा मत करो, मैं जलकुंभी नहीं देख रही। माँ, पिताजी, क्यों ना हम इस जलकुंभी को उठा लें? क्यों बेटी, इसका हम क्या करेंगे? पिताजी, हमें जहाँ भी ऊंची जगह मिले वहाँ हम इनसे घर बनाएंगे। बेटी, ये तुम ठीक ही कह रही हो। काजल, तुम जलकुंभी को नाव पर चढ़ाओ। ठीक है, चढ़ा रही हूँ। अब बस भी करो काजल, अब और जरूरत नहीं पड़ेगा। पिताजी, हम ऐसे ही भीगते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे, फिर घर छोड़कर आने का क्या फायदा। अरे रोशनी के पापा, वो देखो कितनी ऊंची जमीन है, वहाँ बाढ़ का पानी नहीं चढ़ेगा, चलो वहाँ चलें। पिताजी, वहाँ बांस भी है। तू ठीक कह रही है बेटी, इन जलकुंभी और बांस से वहाँ एक सुंदर सा घर बनाएंगे। अच्छा, जलकुंभी से घर बन सकता है? बारिश तूफान में टूट नहीं जाएगा? कोशिश करने से क्या हर्ज है, भीगकर मरने से बेहतर है कोशिश करके देखें। घर बन जाएगा तो हम और नहीं भीगेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, चलो सब मिलकर घर बनाने की कोशिश करें, वक्त भी कम लगेगा। वाह पिताजी, आपने कितना सुंदर घर बनाया है। अंदर जाकर देखो तो जरा, पानी टपक रहा है कि नहीं। पानी गिरेगा तो घर बनाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। पिताजी, कितना सुंदर घर है। इतना सुंदर घर तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। बाहर से अंदर की ओर और भी सुंदर लग रहा है। पिताजी, आप एक बार अंदर आके तो देखो, कितना अच्छा लग रहा है। पानी भी अब नहीं टपक रहा। जलकुंभी का घर इतना सुंदर हो सकता है? देखो माँ, देखो, मेरे पिताजी ने साधारण जलकुंभी से कितना सुंदर घर बनाया है। मेरे पिताजी में कितने गुण हैं। जलकुंभी से घर बन सकता है, ये मैंने किसी जन्म में नहीं सुना था। आज तुम्हारे पिताजी ने ये भी करके दिखा दिया। माँ, तुम तो जलकुंभी का घर बनाने ही नहीं दे रही थी। इसीलिए लोग कहते हैं, कोशिश से सब संभव होता है, मेहनत का फल जरूर मिलता है। माँ, ये बातें मैं जरूर याद रखूंगी। अब तो पानी भी नहीं गिर रही हमारे घर में। मैं बोल रही थी कि मुझे सूखे कपड़े दो माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ले आती हूँ बेटी, अपने गीले कपड़े उतार कर सूखे पहन लो। ठीक है माँ। मैं एक चूल्हा बनाकर खाना चढ़ाती हूँ, घर से दाल चावल साथ लाई थी। ये तुमने बहुत अच्छा किया। चलो मैं चूल्हा बनाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे देखो ना, बाढ़ के पानी में मुर्गियाँ, गाय, बकरियाँ, घर बार सब बह जा रहा है। हाँ भाग्यवान, इस तबाही वाली बाढ़ ने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया। सबकी मेहनत की कमाई बह जा रही है। सब अपनी जान बचाने की कोशिश में हैं। ये सब जिन लोगों का है, सिर्फ वो ही जानते हैं कि ये सब कितनी मेहनत का है। अगर हम अपने घर में होते तो शायद हम भी बह जाते। कौन जाने ये पानी कितने दिन तक रहेगा। ये सब सोचकर मन उदास करने से कोई फायदा नहीं है काजल। इस जलकुंभी के घर में चैन से सोएंगे। इतनी ऊंचाई पर पानी नहीं चढ़ेगा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। जलकुंभी के घर में वो अच्छे से दिन काटने लगे, लेकिन मुसीबत तब आई जब घर में खाना लाया खत्म हो गया। छोटी रोशनी भूख से तड़पने लगी। माँ, ओ माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है माँ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हे भगवान, ये कैसी हाल हो गया है। बच्ची के मुंह में एक निवाला भी नहीं डाल पा रही हूँ। अरे आप कुछ करो,
बच्ची तो भूख से तड़प रही है। इस पानी में खाना कहाँ से लाऊं? बताओ मैं क्या करूं? रघु भाई, ओ रघु भाई, मुझे तुम्हारे जैसा एक जलकुंभी का घर बनाना है। क्या तुम बना दोगे? मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। मेरे पास बहुत खाना है। यहाँ तो इतनी जगह है, हमें रहने से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगा? ठीक है भाई, मैं तुम्हारे लिए घर बनाता हूँ। तुम जल्दी हमें कुछ खाना दे दो, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। यह लो भाई तुम खाना, तुम कई दिनों तक इसे खा सकते हो। फिर रघु ने मदन के लिए जलकुंभी का घर बनाया। मदन अपने परिवार के साथ वहाँ रहने लगा। मदन के दिए खाने से रघु का परिवार बाढ़ में अच्छे से दिन काट सका। जब बाढ़ खत्म हुई तो जलकुंभी के घर छोड़कर सब अपने अपने घर लौट आए। भगवान की असीम कृपा कहो, बाढ़ में हमारा घर बार नहीं बहा। तुम ठीक कह रहे हो। माँ, पिताजी, बाढ़ के वो दिन जो हमने जलकुंभी के घर में बिताए, वो मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे। जानते हैं कितना सुंदर था वो घर, उसे छोड़ने का तो मन ही नहीं कर रहा था। पिताजी, मुझे यहाँ एक छोटा सा जलकुंभी का घर बना दोगे? उसमें मैं खेलूंगी। ठीक है, कल बना दूंगा।